जिस जगह पर खड़े हैं ये पंचायत कोटी है और वार्ड नंबर 3 है। और वार्ड नंबर 3 की क्या कुछ हालात है वो पूरी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे कि डिजिटल भारत का जो नारा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का, तो वो ज़मीनी सतह पर खोखला है। वो होती है लाइट, तो लाइट का जो निज़ाम है किस तरह से दरम बरम हो चुका है पंचायत कोटी के वार्ड नंबर 3 में क्या कुछ हालात है? नहीं, हालात तो बुरे हैं। आप सड़ा गला जो है पोल लगा हुआ है लकड़ी का जो है 21 से 2020 में गालिबन हमने यहाँ से वीडियो बना के जेई साहब को भेजी थी। उसके बाद कॉल भी यहाँ से करते रहे, लेकिन उनका वही जवाब था कि मैं हाईवे पे हूँ। गालिबन रात को भी हाईवे, शाम को भी हाईवे, दिन भर भी हाईवे। अब नए सुनने में आए हैं, जेई साहब आए हैं, उनका कोई अता पता हमें नहीं मिला है। पिछली बार उनकी जान जो है मुश्किल से बची है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर के पास स्पार्किंग होगी, तार लगाते हैं जानवरों की हिफाजत के लिए, वो कांटेदार तार लगाई गई है। तो इस निज़ाम को, ये जो हालात हैं बिजली के, जो पोल हैं और जो लाइंस जो हैं, इनको ठीक किया जाए। हादसा होते रहते हैं और किराया 350-400 आता है। ना कोई पोल है ना कोई तार है। रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से बिजली का तार कुछ करें। नाज़रीन, VOM न्यूज़ 24/7 देख रहे हैं आप। आपका मेज़बान मुदस्सिर वानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बात करें डिजिटल भारत की, तो उसका जो नारा है वो ज़मीनी सतह पर पूरी तरह खोखला है। अगर बात की जाए बुनियादी सहूलियात की जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, और जो लोग जिस चीज़ को डिजिटल भारत कहा जाता है वो बिल्कुल खोखला है, उस तरह की सहूलियात लोगों तक अभी तक नहीं पहुंची है। आपको बता दूं कि अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं ये पंचायत कोटी है और वार्ड नंबर 3 है। और वार्ड नंबर 3 की क्या कुछ हालात है वो पूरी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे कि डिजिटल भारत का जो नारा था, डिजिटल भारत का जो वादा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का, तो वो ज़मीनी सतह पर खोखला है। आज हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ बुनियादी सहूलियात में सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो होती है लाइट। तो लाइट का जो निज़ाम है किस तरह से दरम बरम हो चुका है पंचायत कोटी के वार्ड नंबर 3 में, तो उस हवाले से हमारे साथ बातचीत करेंगे हम। कुछ युवक हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका नाम जाना जी, मुश्ताक साहब, क्या कहना चाहेंगे? लाइट देखिए, परसों दिवाली थी, दिवाली के रोज भी पूरे दिन लाइट यहाँ पर बंद रही, इस वजह से कि लाइटों की जो तारें हैं वो 3 फीट पे हैं, और यहाँ पर कुछ ज़मींदार आए थे जिन्होंने काम करना था, तो पूरे दिन एक स्टेशन बंद रहा। तो क्या कहना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 3 में क्या कुछ हालात? नहीं, हालात तो बुरे हैं। आप देख सकते हैं आसपास भी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, क्योंकि पोल्स जो उन्होंने लकड़ी के लाने दिए हैं, आज तक लाए हैं गांव वालों ने, पोल लगाया यहाँ पर, लेकिन पिछले कुछ टाइम से कुछ समय से या कुछ सालों से ये हुआ है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है पेड़ काटना काफ़ी अच्छे तरीके से सख्ती से मना किया है, जाने नहीं देते हैं जंगल में लोगों को। तो उस वजह से क्या हो गया कि जो पुराने पोल थे जो 5-10 साल पहले लाए हुए थे वो अब सड़ जल गए हैं और टूट गए हैं। अब उनकी जगह छोटे छोटे खंभे लोगों ने लगाए हैं, क्योंकि जो खंभे चाहिए, जो पोल चाहिए वो तो है नहीं। तो लकड़ी के कुछ पोल या लकड़ी के जो है कुछ हम लकड़ियाँ या खंभे कह सकते हैं, उनको लगाया गया। आप इस साइड भी देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर के साथ जो पोल लगना था जिसके साथ जो है फीस लगता है, लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे आप एक सड़ा गला जो है पोल लगा हुआ है, लकड़ी का जो है, लोहे का पोल नहीं, लकड़ी का पोल लगा हुआ है। तो खुदा ना खास्ता बर्फ़ यहाँ पर 5 से 10 फीट भी पड़ती है। 2005 में 13 फीट से 15 फीट तक पड़ी थी। अगर 5-6 फीट ही अमूमन अगर आ गई गालिबन, तो यहाँ पर जो है तो धर्म हो जाएगा, बिजली ना के बराबर। वैसे भी नवंबर
से तो हमारे तक यहाँ पर बिजली का होना बहुत ही मुश्किल होता है। नहीं, आपने कभी ऐसा ट्राई किया कि किसी बिजली के आला ऑफिसर या यहाँ के जो छोटे मुलाजमीन हैं उनसे कभी रब्ता किया कि जनाब ये लाइट का जो मसला है, यहाँ के पोलों का जो मसला है, वायर का, देखिए अगर वायर की बात की जाए लोहे की वायर है, तो कभी आपने इस हवाले से किसी ऑफिसर से बात की? नहीं, ऑफिसर्स मैं कहूँगा कि 2 साल पहले गालिबन 21 से 2020 में गालिबन हमने यहाँ से वीडियो बना के जेई साहब को भेजी थी। उसके बाद कॉल भी यहाँ से किया और बार बार कॉल करते रहे, लेकिन उनका वही जवाब था कि मैं हाईवे पे हूँ। गालिबन रात को भी हाईवे, शाम को भी हाईवे, दिन भर भी हाईवे। अब नए सुनने में आया है, जेई साहब आए हैं, उनका कोई अता पता हमें नहीं मिला है। इससे बड़ी बात, यहाँ पर जो लाइनमैन साहब हैं ड्यूटी पे आते हैं, हमें कोई शक नहीं है, पिछली बार उनकी जान जो है मुश्किल से बची है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर के पास स्पार्किंग हो गई थी, वो लाइन ठीक करने आए थे क्योंकि तार गिर गई थी। और तार भी अगर आप देखेंगे ये एल्युमिनियम नहीं है, बल्कि जो कांटेदार तार लगाते हैं जानवरों की हिफाजत के लिए, वो कांटेदार तार लगाई गई है। तो वो जब क्योंकि गर्म हो जाती है तो उस गर्म होने की वजह से वो टूट जाती है बीच में से, तो लोड पड़ा, गर्म हो गई। तो जब वो ठीक करने आ गए तो यहाँ पर स्पार्किंग की वजह से उनकी मुश्किल से जान बची है। यहाँ पर 7 उनके गांव वाले थे, अदरवाइज़ उनकी डेथ हो जाती। तो डिपार्टमेंट को भी इस बारे में पता है कि काफ़ी टाइम वो फिर उसी हालत में बीमार रहे, हालत ख़राब होगी, उनका बाजू जो है जल गया था। तो अगर उसके अलावा भी रहने दो, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो HT वायर है और उसी खंबे के साथ में है LT। यहाँ पर आप देख ऊपर से LT है, नीचे से LT है। और अगर खुदा न खास्ता ये जो HT कहीं गिर के LT पे आ गए तो लोगों के घर चलेंगे। वो जेई साहब गालिबन जानते होंगे कि इससे क्या क्या नुकसान होंगे। यही जो एक्शन हैं जो डिपार्टमेंट के आला अहदेदारान हैं, कहने की बात यह है कि ये बिजली ना होती वो भी कोई मसला नहीं था, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों के साथ डिपार्टमेंट खेल रहा है। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं 2 या 3 फीट पे यहाँ पर पोल लगे हुए हैं साथ में। इस साइड भी अगर आप नीचे देखोगे तो 2 या 3 फीट के इस पर पोल लगा हुआ है। उसके अलावा अगर आप पीछे मुड़ के कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे मुड़कर दरख्त की साइड बांधा गया है, दरख्त पर बांधा गया है। और दरख्त पर बांधने के साथ साथ जिस टाइम वो पत्ते काटने आएगा कोई मालिक, तो उस टाइम उसकी जान को खतरा क्या नहीं होगा। आखिर क्या डिमांड रहेगी डिपार्टमेंट से कि क्या कहना चाहेंगे आप फाइनली? क्या नहीं, देखिए डिमांड तो पिछले 5 साल से है कि यहाँ पर इस निज़ाम को, ये जो हालात हैं बिजली के, जो पोल हैं और जो लाइंस जो हैं इनको ठीक किया जाए, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। ठीक नहीं सवाल है, बाकी जो वार्ड्स हैं यहाँ पर पंचायत कोटी में गालिबन हर जगह पर 2 या 3 स्टेशन लगे और लोहे के खंभे लगे, तो वार्ड नंबर 3 वाहिद एक ऐसा वार्ड क्यों है कि इसमें आज तक ये काम नहीं हो पाए? अब क्या कहेंगे, ये मुझे लगता है हर बार नज़रअंदाज किया जाता है। अब किसकी तरफ से नज़रअंदाज क्यों हो रहा है ये पता नहीं है। और दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि सबसे पुराना स्टेशन है कोटी में, सबसे जो पुराना स्टेशन लगा है कोटी में, ये जो है पहले वाड़ी में हुआ करता था, वहाँ से बस्ती मतलब पूरे जो 7 वार्ड हैं पूरे कोटी में यहाँ इस स्टेशन से बिजली जाती थी। फिर वहाँ से इसको शिफ्ट किया गया था यहाँ पर गालिबन 2007-8 के आसपास। मैंने पहले आपको कहा कि बिजली ये जो जंगलात डिपार्टमेंट है इसका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो पहले पोल काटने देते थे, मतलब लकड़ी के लोग लाते थे, या गालिबन ड्यूटी पे शायद गार्ड्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन आजकल मसला ये है कि जो ही कोई जाता है लकड़ी काटने तो वहाँ पे डिपार्टमेंट पहुँच जाता है। इस वजह से देख सकते हैं कि लकड़ी के पोल या खंभे नहीं मिल रहे हैं। डिपार्टमेंट ने कोई यहाँ पर इस पर हम कहेंगे ना कि कोई नज़रसानी की नहीं है। बैक टू विलेज में बहुत सारे प्रोग्राम हुए, यहाँ से ऑफिसर आते जाते रहे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान दिया नहीं है। इससे पहले भी एक बार गालिबन तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने कोई जो है डिपार्टमेंटली अपने तौर से डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ पर निज़ाम ख़राब है, लेकिन एक्शन, बात वही है कि एक्शन हुआ नहीं, ज़मीनी सतह पे काम कुछ नहीं हुआ।
काम ना भी होता, मैंने ये कहा ना कि हमारी ज़िंदगी के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। अगर यहाँ पर HDLT पर गिर गई या कुछ और फॉल्ट हो गया, पास में जो मकानात हैं, जो गाँव है, गाँव जलने का खतरा है, यहाँ हादसा होने का खतरा है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से इससे पहले भी गालिबन 2007 के आसपास यहाँ चांदरोत में जो है गालिबन मुझे लगता है कि वो कुदाली से कुछ काम कर रहे थे अपने खेत में, यही नीचे उस तार का नीचे या 3 या 4 फुट के अंदर होने की वजह से क्या हो गया था कि उनकी वहाँ पर हादसा हुआ था। बहुत सालों पुरानी बात है ये। तो ऐसे हादसा हो भी सकते हैं। इसीलिए परसों भी देखा, दिवाली के दिन भी यहाँ पर उनने घास काटना था। घास काटना, घास पे 3 या 4 फीट उतनी नहीं होती है, लेकिन चूँकि यहाँ पर 3 या 4 फुट से भी कम जो है इनकी कम पर या नीचे जो है 3 या 4 फुट पर जो है तार लगती है, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दिन भर जो है यहाँ पर लाइट काट ली है। मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि होता नहीं है कुछ। ज़मीनी सतह पर लगभग 5 साल से हमने बहुत डिपार्टमेंट को होशियार करने की, इल्तिजा करने की, या हम ये कहेंगे कि उन तक मैसेज पहुँचाने की कोशिश की। इसके अलावा लाइनमैन साहब ने भी ये कहा कि हम डिपार्टमेंट को कहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। मुश्ताक साहब हमारे साथ हैं, इन्होंने कहा कि 5 साल गालिबन हो चुके हैं कि यहाँ का जो निज़ाम है बिजली का वो जो का तो ही है। वार्ड नंबर 3 है और वार्ड नंबर 3 उस जगह को, कोटी की उस जगह को कहते हैं कि जहाँ पर मरकज़ कहा जाता है कोटी का। जिस तरह से अगर मैं कहूँगा तो राजधानी है कोटी की, क्योंकि अगर पूरे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है तो कोटी की राजधानी वो इस जगह पर है। लेकिन वार्ड नंबर 3 में क्या कुछ हालात हैं, और एक हमारे साथ एक युवक है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जनाब आपका नाम? शाबाश साहब, क्या लग रहा है आप इस एरिया में लाइट को किस तरह से देखते हैं, बिजली की तारों को, खंभों को किस तरह से देखते हैं? हादसा होते रहते हैं और किराया 350-400 आता है, ना कोई पोल है, ना कोई तार है। रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से बिजली का तार। नाज़रीन आपको बता दूं कि यहाँ जो वार्ड नंबर 3 की जो हालात है वो अबतर है। इससे पहले भी पिछले साल हमने एक स्टोरी चलाई थी यहाँ से कि एक बेड जो है वो बिजली से लगी थी और उसकी मौके पे मर गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक घोड़ा भी यहाँ पर लगा था मांडवास एरिया में, तो उसके बाद भी कोई भी एक्शन नहीं हुआ। और मौके बिजली के जो आला ऑफिसर हैं, पिछली बार हमने एक जे साहब को फ़ोन किया, बोला कि 3 फीट पे जो वायर है उसका कोई हल किया जाए, तो उसने बोला भाई साहब मैं सिर्फ और सिर्फ हाईवे पे चलता हूँ। काफ़ी बार हमने फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं हाईवे पे हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता है। बिलाखिर यहाँ के लोग काफ़ी तंग आ चुके हैं और उनका ये साफ कहना है कि जब भी हल्की हल्की सी बारिश भी आए या तो बर्फ़ गिरती है, लेकिन बारिश भी आए तो पूरा जो इलाका है वो पूरा बंद हो जाता है लाइट की वजह से, और कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले दिनों की बात है, दिवाली का दिन था और लोग यहाँ पर खेत में काम के लिए आए थे, तो पूरा स्टेशन पहले बंद करना पड़ा था, उसके बाद काम किया गया और दिवाली का मुकद्दस त्यौहार भी लोगों ने बिना लाइट के गुजारा। नाजरीन यूँ ही देखते रहे VOM न्यूज़ 24/7। अपने मेज़बान मुदस्सिर वानी को फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।